टीनिया सोलियम जो है हमारे पास, उसमें क्या है कि जो एडल्ट फॉर्म है टीनिया सोलियम की, वो क्या कराती है, टीनियासिस कराती है। यानी इसकी डिजीज का नाम क्या है, सिंपल वर्ड्स में टीनियासिस इसकी डिजीज का नाम है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि टीनिया सोलियम का जो लार्वा है वो एक और डिजीज कराता है जिसको सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। आपने इसकी डिजीजेस में दो हेडिंग्स देनी है, एक आपने कहना है एडल्ट फॉर्म और एक आपने कहना है लार्वल फॉर्म। एडल्ट फॉर्म इस केस में हमारे पास क्या करा रही है, टीनियासिस करा रही है। लार्वल फॉर्म हमारे पास क्या करा रही है, आपने एरो लगा कर लिखना है, सिस्टिसर्कोसिस करा रही है। और ये क्या होता है ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में लाइफ साइकिल पर जाने से पहले जो इसके अलावा उसने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं कि टीनिया सोलियम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके स्कॉलेक्स से। हमने कहा था ना कि इसके स्कॉलेक्स के ऊपर डिफरेंट मीन्स होते हैं, डिफरेंट सकर हुक्स या सकिंग ग्रूव्स होते हैं फॉर इन्वेडिंग द इंटेस्टाइनल वॉल। और इस केस में टीनिया सोलियम के केस में इसके पास 4 सकर्स हैं और एक हुक्स का सर्कल भी इसके पास होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, इसका जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है ना, जिसके अंदर 5 to 10 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस भी होती हैं। ग्रेविड का मैंने आपको बता दिया था किसको बोलते हैं। इसका जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होगा उसके अंदर 5 से 10 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस भी होंगी। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि एग्स जो हैं वो इसके सिमिलर टू टीनिया सैजिनेटा और इक्विनोकोकस स्पीशी जैसे ही होते हैं इसके एग्स, जब हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। अब पहले ना मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम से। आप देखें फिगर 54.2 पे आ जाए, उसमें आप ए वाली डायग्राम देखें। ए वाली डायग्राम पे टीनिया सोलियम है। ठीक है, टीनिया सोलियम के ऊपर वाला उसका हेड जो है वो उसका क्या है, स्कॉलेक्स है। नीचे जो है वो उसकी सेगमेंटेड बॉडी है और उसके ऊपर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, हुक्स भी प्रेजेंट होती हैं, सर्कल ऑफ हुक्स प्रेजेंट होता है और 4 सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आपके पास एक आपको नजर आ रहा है ना जैसे सीलिया की तरह छोटी छोटी प्रोजेक्शन सी हैं, ये क्या है, ये सर्कल ऑफ हुक्स हैं। ठीक है, और जो सक्कर्स हैं जो नीचे आपको गोल गोल से एक सर्कल से नजर आ रहे हैं ना, 4 नजर आ रहे होंगे, ये 4 इसके सक्कर्स होते हैं इसके पास। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो शेप होती है हमारे पास। उसके बाद आप लाइफ साइकिल पे आ जाए, इसको आपने याद रखना है किसके कितने सक्कर्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं। मे भी थ्योरी में ना पूछा जाए लेकिन आपके ओएसपी के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीनियासिस में हमारे पास क्या है, अब आप आ जाए, टीनिया सोलियम है चाहे टीनिया सेजिनेटा है, उसका एक ही लाइफ साइकिल है जो कि नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, नंबर 1 या आई जहाँ पर लिखा हुआ है इन्फेक्टिव स्टेज। अब आप देखें कि हमारे पास क्या है कि ये किसी भी ना एनिमल का मसल है। ठीक है, कोई भी एनिमल, जैसे नीचे एनिमल बना हुआ है, एक तो पिज बना हुआ है पिग, लेकिन वो तो हम नहीं खाते ना। एक जो है वो यहाँ पर काऊ बनी हुई है। ठीक है, तो काऊ का फॉर एग्जांपल मसल है, उसका मीट है जो पर्सन ने खाया है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके मसल के अंदर ओनकोस्फियर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो ओनकोस्फियर्स डेवलप कर जाते हैं इनटू सिस्टिस सर्काई। ठीक है, और बल्कि इन्फेक्टिव स्टेज से आगे जो ह्यूमन वहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका साइकिल। ह्यूमन ने क्या किया, वो एक कैसे इन्फेक्ट होगा, वो रॉ या अंडर कुक्ड पोर्क और बीफ खाने से होगा। ठीक है, ये बुक जो है वो हमारे पास क्या नाम है उसका, मतलब अंग्रेज़ों की लिखी हुई है आप कह सकते हैं, इसलिए उन्होंने पोर्क या बीफ का वो जो मीट है और इनसे उसने दोनों की बात की है कि ह्यूमन तब इन्फेक्ट होते हैं जब वो इंजेस्ट करता है रॉ या अंडर कुक्ड पोर्क या बीफ। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास क्या है कि टीनिया जो सोलियम है या सैजिनेटा है कुछ भी है, वो इसकी इंटेस्टाइन में जाएगा और उसका जो स्कॉलेक्स है आप देख सकते हैं, आपके सामने टीनिया सोलियम भी बना है, सैजिनेटा भी बना हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सोडियम के ऊपर जो है वो सर्कल ऑफ हुक्स प्रेजेंट है, सेजिनेटा के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो आप इस तरह से भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या करेंगी, इंटेस्टाइन के साथ अटैच कर जाएंगी, इनमें से जो भी पर्सन में एंटर हुआ होगा। नंबर 3 पे क्या है, एडल्ट की फॉर्म में भी ये कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, नंबर 4 क्या है कि जो इसके एंड वाले डिस्टल वाले प्रोग्लोटिड कि टीनिया सोलियम और सैजिनेटा जो है उसका आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा है। टीनिया सोलियम के ऊपर सर्कल ऑफ हुक प्रेजेंट है, सैजिनेटा के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये इंटेस्टाइन के साथ जाकर अटैच करते हैं, फिर ये इंटेस्टाइन के अंदर ही अपनी एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नंबर 4 पर क्या होता है कि जो इनका जो डिस्टल जो एंड पे ग्रेविड प्रोग्लोटिड प्रेजेंट होता है, ग्रेविड सेगमेंट होता है, उसने एग्स दे दिए, या फिर वो एग्स या खुद ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो है वो पीसीज में आ जाएगा। ठीक है, और इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट के अंदर, तो अब ये आ गया, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या होता है, देखिए डी से डायग्नोस्टिक स्टेज लिखा हुआ, यानी हम पर्सन का फीकल सैंपल लेकर वहाँ से माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं या अदर टेक्निक्स के जरिए, तो हमें ये चीज़ें पर्सन के फीसिस में नजर आ सकती हैं, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन के फीसिस में ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। सो इट इज़ डायग्नोस्टिक स्टेज। फिर क्या है, कैटल है, ठीक है। खास तौर पर जो कैटल है ना, कैटल होता है टीनिया सेजिनेटा का इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। और पिग्स जो होते हैं टीनिया सोलियम का होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जब वो वेजिटेशन वगैरह, ठीक है, ऐसी वेजिटेशन वगैरह खाते हैं तो जिसके अंदर एग्स या ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स पड़े हों टीनिया सोलियम या सेजिनेटा के, तो वो उनके अंदर जाहिर सी बात चला गया। और ऑन्कोसफियर्स जो होते हैं वो अंदर जाकर हैच करते हैं इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर, ठीक है। इनकी इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर चले जाते हैं और फिर इनके फाइनली मसल्स वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ये दोबारा जो है वो मस्कुलेचर में चले जाते हैं, इन एनिमल्स के मसल्स में चले जाते हैं, और वहाँ से जो मसल्स हैं, मसल्स के अंदर जाके ये ऑन्कोसफियर्स जो होते हैं वो सिस्टी सर्काई के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑन्कोसफियर्स जो हैं वो मसल्स के अंदर जाकर सिस्टी सर्काई में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिस्टी सर्कोसिस। और फिर जब ह्यूमन है वो क्या करता है कि जब वो मसल की फॉर्म में, यानी जो इन एनिमल्स का मसल है, यानी बीफ वगैरह खाता है, पोर्क खाता है, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सिस्टी सर्कोसिस जो ह्यूमन में हो जाती है क्योंकि उसने सिस्टी सर्काई को इंजेस्ट किया ना, ठीक है। तो इस वजह से भी मे बी इस डिजीज को सिस्टी सर्कोसिस का नाम दिया गया है। सिस्टी सर्कोसिस क्या है कि ह्यूमन इस एक्वायर करता है इस इन्फेक्शन को बाय इंजेस्टिंग एग्स इन ह्यूमन फीसिस। सिस्टी सर्काई में डिवेलप इन एनी ऑर्गन। सिस्टी सर्काई वैसे तो किसी भी ऑर्गन में डिवेलप हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये ब्रेन, आइज और स्किन में जो है वो इन्फेक्ट करते हैं, या इनकी डिजीजेस, इन ऑर्गन्स की डिजीजेस को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या था, सिस्टिक सर्कोसिस या फिर टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल था, ठीक है। नीचे जो है वो इसने फिगर 54.5 के नीचे लिखा हुआ है कि ब्लू एरोज जो हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर आर नाउ ब्लू एरोज बिटवीन द एग एट द बॉटम दैट गो अप द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर टू द पर्सन एट द टॉप। इसको छोड़ें। ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड व्हेन दे इंजेस्ट द एग्स ऑफ द टीनिया सोलियम इन फूड कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फीस। ये सारी बातें ऑलमोस्ट जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा चलें, बस ठीक है, आगे आ जाए। ये आगे उन्होंने ब्रेन की पिक्चर दिखाई हुई है। ब्रेन आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो क्या उसे कहते हैं फोकस करके दिखाया हुआ है, इसलिए ब्रेन का थोड़ा सा साइड पे आपको पोर्शन नज़र आ गया। ये सिस्टी सर्कोसिस, ये सिस्टी सर्काई पड़े हुए हैं टीनिया सोलियम के इन ब्रेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जो पैथोजेनेसिस और एपिडेमियोलॉजी पे अगर हम लोग आएँ, इससे पहले ना मैं आपको टीनिया सेजिनेटा का भी बताना चाहती हूँ, स्टार्ट वाली बातें, फिर हम पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फाइंडिंग्स दोनों की इकट्ठी करेंगे। टीनिया सेजिनेटा को आपने लाइफ साइकिल देख लिया कि दोनों का लाइफ साइकिल एक जैसा ही होता है, दोनों ही टीनियासिस कराते हैं, ठीक है। टीनिया सेजिनेटा का लार्वा जो होता है, क्योंकि वहाँ पर हमने दो तरह की डिजीजेस पढ़ी कि एक लार्वा डिजीज करा रहा है, एक एडल्ट फॉर्म करा रही है। वहाँ पर लार्वा सिस्टी सर्कोसिस करा रहा था, लेकिन टीनिया सेजिनेटा का लार्वा जो है वो सिस्टी सर्कोसिस नहीं करा रहा होता। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आप देखें कि इसके पास कॉलेक्स तो होता है, यानी इसके पास हेड तो होता है, और इसके ऊपर 4 सकर्स भी होते हैं, लेकिन इन कंट्रास्ट टू टीनिया सोडियम की तरह यहाँ पर हुकलेट्स प्रेजेंट नहीं होती। जो सर्कल था हुक्स का वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता। इसका जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, इसके अंदर 15 to 25 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। जबकि जो टीनिया सोलियम था उसमें 5 से 10 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस थी, ठीक है। और इसके एग्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, यानी सिमिलर टू टीनिया सोलियम होते हैं इसके एग्स, ठीक है। उसके बाद आ जाए आपके लाइफ साइकिल हमने देख लिया डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ह्यूमंस